वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। रात के ठीक 2:17 जहां हॉस्टल का हर कमरा अंधेरे में डूबा होता है और उसी वक्त तीसरी मंजिल से एक आवाज आती है, बहुत धीमी, बहुत पास से, अजय। अगर कोई उस आवाज का जवाब दे दे तो सुबह उसकी बिस्तर खाली मिलता है। अजीब बात यह है, आवाज सिर्फ उसी का नाम लेता है जो सबसे ज्यादा डरा हुआ होता है। ये कहानी है उत्तर भारत के एक छोटे से शहर की। शहर से बाहर खेतों के बीच एक पुराना सरकारी कॉलेज, उसी कॉलेज के पीछे बना एक हॉस्टल जिसकी दीवारें आज भी कुछ छिपा रही है। हॉस्टल करीब 100 साल पुराना था और इसकी दीवारें पीली पड़ चुकी थी, सीढ़ियों पर जंग लग चुकी है और रात होते ही इतना खामोश लगता है, अपने कदम की आवाज दिल की धड़कन बन जाती है। इंजीनियर कहते थे ये हॉस्टल शुरू से हॉस्टल नहीं था, अंग्रेजों के जमाने में ये जगह थी मेंटल असाइलम, जहाँ ऐसे लोग रखे जाते थे तो अपना ही नाम लेकर जोर से चिल्लाते थे। हॉस्टल में 3 नियम थे। रात में 10 बजे के बाद तीसरी मंजिल बंद। अगर रात में तुम्हारा नाम लेकर कोई बुलाए तो जवाब नहीं देना। कमरा नंबर 307 कभी मत खोलना। पहले हमें लगा ये सब सीनियर का डराने का तरीका है, कोई भी सीनियर 307 नंबर के सामने रुकता नहीं था। रोहित फर्स्ट बार हॉस्टल में आया था, खेलता, डर को मजाक समझने वाला। एक रात करीब 2 बजे हॉस्टल में चीख गूंजी, सब लोग दौड़े। रोहित का कमरा खुला था, लाइट जल रही थी, लेकिन रोहित नहीं था बिस्तर पर। खून के निशान और दीवार पर लिखा था, मैं जवाब दे दिया। इसी रात के बाद कोई हॉस्टल में जोर से बात नहीं करता था। अब हर रात कोई न कोई आवाज, कभी किसी का नाम, कभी रोने की आवाज और कभी किसी की हंसी। कुछ लड़के रात में बुखार से कांपते हैं, कुछ नींद में किसी से माफी मांगते। तीसरी मंजिल पूरी तरह खाली हो गया और 307 कमरा कभी खाली नहीं हुआ। मैं, अजय, मेरे रूममेट राहुल और सोनू, तीनों का कमरा था 305। मेरे ठीक सामने कमरा 307। रात में उसी कमरे में पंखे की आवाजें आती थी, जबकि वहाँ बिजली तक नहीं थी। एक रात राहुल बोला, अगर ये सब झूठ है तो 307 कमरे में आवाज क्यों आती है? और हम चुप रह गए। बारिश हो रही थी, हॉस्टल की लाइट चली गई थी और सारे कमरे में मोमबत्ती जल रही थी। घड़ी में 2:17 हो रहे थे। अभी दरवाजे के बाहर जोर से आवाज आई, अजय। दिल रुक गया। राहुल ने मेरा हाथ दबाया, जवाब मत देना, लेकिन आवाज फिर आई, दरवाजा खोलो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मैंने धीरे से दरवाजे के नीचे झांका, जो दिखा आज भी वो नींद नहीं आने देता। पैर सीधे नहीं थे, घुटने पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। छाया छत पर उल्टी चढ़ रही थी। सोनू डर से कांप रहा था। अचानक उसके मुंह से निकल गया, कौन है? बस इतना कहना था। बाहर एक हंसी गूंजी, ऐसी हंसी जो इंसान की नहीं थी। दरवाजा अपने आप खुल गया, हमें खींचे गए 307 कमरे में। दीवार खून से सनी और छत में जंजीर लटकी हुई। बीच में एक लड़की सफेद कपड़े में और काली आंखें। उसने कहा, मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ, जो जवाब देता है वो यहीं रह जाता है। सोनू की आंखें पूरी काली हो गई। वो हंसने लगा, अब तू भी हमारे साथ रहेगा। मेरे शरीर फटने लगे और सब अंधेरा। सुबह मुझे हॉस्टल गेट के बाहर मिला, अकेला। राहुल और सोनू कभी नहीं मिले। हॉस्टल कुछ महीने बाद सील कर दिया गया।